प्रभाव का अंधेरा पक्ष। हेरफेर से खुद को कैसे बचाएं? क्या आपने कभी बिना किसी कारण के दोषी महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी के प्रभाव में आकर कोई निर्णय लिया है और बाद में महसूस किया है कि यह आपके लिए सही नहीं था? यदि आपने हाँ में उत्तर दिया है, तो आप अनजाने में ही मनोवैज्ञानिक हेरफेर का शिकार हो सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भावनात्मक चाल, धोखे और मानसिक दबाव का उपयोग करके दूसरों को नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल कर ली है। इस छिपी हुई मनोवैज्ञानिक शक्ति को डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। एक खतरनाक उपकरण जो आपको फंसा हुआ, भ्रमित और शक्तिहीन महसूस करा सकता है। लेकिन चिंता न करें, यदि आप इसे समझते हैं तो आप अपनी और अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकते हैं। यह पुस्तक आपको क्या सिखाएगी? यह पुस्तक आपको सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है, आपको जागरूक बनाती है और आपको अपने जीवन पर नियंत्रण पाने में मदद करती है। डार्क साइकोलॉजी हर जगह है। हमारे रिश्ते, कार्यस्थल, सामाजिक मंडलियां, यहाँ तक कि विज्ञापनों और राजनीति में भी कुछ लोग हमें सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, लेकिन अन्य लोग अपने फायदे के लिए हमारी सोच को धोखा देते हैं और तोड़-मरोड़ देते हैं। आप प्रभाव और हेरफेर के बीच अंतर कैसे बता सकते हैं? इससे पहले कि वे आपको नियंत्रित करें, आप हेरफेर करने वालों की पहचान कैसे कर सकते हैं? आप अपने मन को भावनात्मक जाल से कैसे बचा सकते हैं? इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप न केवल इन मानसिक चालों को पहचानेंगे, बल्कि मानसिक रूप से इतने मजबूत भी हो जाएंगे कि कोई भी आपको हेरफेर नहीं कर सकता। प्रभाव और हेरफेर के बीच की महीन रेखा। सकारात्मक प्रभाव आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक आपको पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हेरफेर आपको कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है जिससे अक्सर आपके खर्च पर किसी और को फायदा होता है। उदाहरण के लिए, एक दोस्त आपको अपना रास्ता पाने के लिए दोषी महसूस कराता है। कई बार हमें यह एहसास भी नहीं होता है कि कोई हमें नियंत्रित कर रहा है। बहुत देर हो चुकी होती है। यह पुस्तक आपको हेरफेर को पहचानने, अपने मानसिक लचीलेपन को मजबूत करने, अपनी भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण रखने में मदद करेगी। अध्याय 1, डार्क साइकोलॉजी के मूल सिद्धांत। हेरफेर हर जगह है। यह इतने सूक्ष्म रूप से होता है कि ज्यादातर लोगों को यह भी एहसास नहीं होता कि उन्हें नियंत्रित किया जा रहा है। हम मानते हैं कि हम अपनी पसंद बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई और तार खींच रहा है। डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी इस बात का विज्ञान है कि लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों के मन और भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं। इसमें हेरफेर, धोखा और झूठ, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, अपराध बोध और भावनात्मक ब्लैकमेल, गैसलाइटिंग और सम्मोहन जैसी तकनीकें शामिल हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार भावनाएं हैं। जो लोग इन तकनीकों का उपयोग करते हैं, वे आपके डर, असुरक्षा, प्यार, क्रोध या अपराध बोध के साथ खेलते हैं ताकि आप अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकें। वे आपको बलपूर्वक नियंत्रित नहीं करते हैं। वे आपके विचारों को तोड़-मरोड़ कर नियंत्रित करते हैं। हेरफेर करने वाले कैसे नियंत्रित करते हैं? हम मनुष्य भावुक प्राणी हैं। हम हमेशा तार्किक रूप से कार्य नहीं करते हैं, हम भावनाओं के आधार पर कार्य करते हैं। यही वह चीज है जिसका चालाक लोग डर का फायदा उठाते हैं। यदि कोई आपको डरा सकता है तो वह आपको नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक बॉस धमकी देता है कि और अधिक मेहनत करो वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कर्मचारी भय अपराध बोध से काम करता है। वे आपको अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार महसूस कराते हैं।
उदाहरण के लिए एक दोस्त कहता है कि यदि आप वास्तव में मेरी परवाह करते हैं तो आप मेरे लिए ऐसा करें। आप दोषी महसूस करते हैं और प्यार और विश्वास में हार मान लेते हैं। वे आपकी दयालुता का उपयोग आपके खिलाफ करते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति आपसे झूठ बोलता है ताकि वह कुछ प्राप्त कर सके जो वह चाहता है, यह जानते हुए कि आप उससे सवाल नहीं करेंगे। अध्याय 2 मनोवैज्ञानिक हेरफेर को पहचानना। क्या आपको कभी कहा गया है कि आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं या आप ऐसी चीजों की कल्पना कर रहे हैं जबकि अंदर से आप जानते हैं कि आप सही हैं? यह हेरफेर की एक क्लासिक रणनीति है। हेरफेर करने वाले आपको अपनी वास्तविकता पर संदेह करने पर मजबूर करते हैं। हेरफेर की सामान्य तकनीकें और उनसे कैसे बचें। एक, गैसलाइटिंग, आपको खुद पर संदेह करने पर मजबूर करना। यह क्या है? एक खतरनाक चाल जहां कोई आपसे आपके अपने विचारों और यादों पर सवाल करने पर मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, आप अपने साथी को बताते हैं कि वे देर से घर आए, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। आप कल्पना कर रहे हैं। इससे कैसे बचें? अपनी भावनाओं और यादों पर भरोसा करें। विश्वसनीय दोस्तों से दूसरी राय लें। 2, अपराध बोध, आपकी दयालुता का आपके खिलाफ इस्तेमाल। यह क्या है? हेरफेर करने वाले आपको दोषी महसूस कराते हैं, इसलिए आप वही करते हैं जो वे चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया है उसके बाद आप मुझे इस तरह से भुगतान करते हैं। इससे कैसे बचें? समझें कि आप किसी और की भावनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बिना अपराध बोध के इनो कहना सीखें। 3, मौन उपचार, बिना शब्दों के आपको नियंत्रित करना। यह क्या है? वे आपको तब तक अनदेखा करते हैं जब तक आपको बुरा न लगे और आपने कुछ भी गलत न किया हो तब भी माफी मांगते हैं। उदाहरण के लिए, आपका दोस्त आपके संदेशों का जवाब देना बंद कर देता है, जिससे आपको बिना किसी कारण के दोषी महसूस होता है। इससे कैसे बचें? इसे भावनात्मक सजा के रूप में पहचानें। अगर किसी संकट उन्हें संवाद करना चाहिए, हेरफेर नहीं करना चाहिए। हेरफेर करने वाले अपने शिकार कैसे चुनते हैं? हर किसी को आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हेरफेर करने वाले कुछ खास गुणों की तलाश करते हैं। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वे खुद पर संदेह करते हैं, इसलिए वे दूसरों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। जो लोग बहुत दयालु और मददगार होते हैं वे नहीं कहने पर दोषी महसूस करते हैं। लोग प्यार या मान्यता चाहते हैं, वे नकली देखभाल और स्नेह में फंस जाते हैं। आगे क्या है? कैसे वापस लड़े और मानसिक रूप से मजबूत रहें। अब जब आप इन खतरनाक माइंड गेम्स को पहचान गए हैं तो अगला कदम यह सीखना है कि कैसे वापस लड़े और खुद को सुरक्षित रखें। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि अपनी मानसिक सुरक्षा कैसे मजबूत करें। बिना अपराध बोध के एनो कैसे कहें। इन चालों में फिर कभी न फंसें। याद रखें कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी और को इसे नियंत्रित न करने दें। लाइक बटन दबाएं। अगर आपको यह मददगार लगा हो उन्हें पोर्न की तरह उपयोग करना। यदि ऐसा है तो हो सकता है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रास्ता पार किया हो जिसके पास डार्क ट्रायड के लक्षण हैं। 3 व्यक्तित्व लक्षणों का एक खतरनाक संयोजन जो लोगों को चालाक, नियंत्रित और भावनात्मक रूप से अलग बनाता है। ये 3 लक्षण हैं: अहंकार, आत्ममुग्ध और ध्यान आकर्षित करने की इच्छा। मैकियावेलिज्म, भ्रामक और चालाक। मनोरोगी, भावनात्मक रूप से ठंडा और निर्दयी। आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये व्यक्ति दूसरों को हेरफेर करने, नियंत्रित करने और उनका शोषण करने के लिए मनोवैज्ञानिक चालों का उपयोग करते हैं। लेकिन यदि आप उनकी रणनीति को जल्दी पहचान लेते हैं तो आप खुद को बचा सकते हैं और उनका शिकार बनने से बच सकते हैं। नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध हेरफेर करने वाला। नार्सिसिस्ट मानते हैं कि वे दूसरों से बेहतर हैं। वे प्रशंसा चाहते हैं,
खुद को विशेष मानते हैं और उनमें वास्तविक भावनात्मक लगाव की कमी होती है। उनका मुख्य लक्ष्य ध्यान का केंद्र बनना और नियंत्रित करना है कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं। एक नार्सिसिस्ट की पहचान कैसे करें? वे हमेशा अपने और अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। वे दूसरों की आलोचना करते हैं, लेकिन खुद की आलोचना को नहीं झेल पाते हैं। वे खुद को बेहतर दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। वे दिखावे और रुतबे को लेकर जुनूनी होते हैं। उनमें रिश्तों में गहरे भावनात्मक जुड़ाव की कमी होती है। खुद को नार्सिसिस्ट से कैसे बचाएं? उनके आत्मकेंद्रित स्वभाव को अपने आत्ममूल्य को प्रभावित न करने दें। अगर कोई लगातार आपको नीचा दिखाने या बातचीत पर हावी होने की कोशिश करता है, तो इसे नार्सिसिज्म के रूप में पहचानें। भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रहें। उनसे मान्यता की तलाश न करें। खुद पर और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उनके अनुमोदन के जाल में फंसने से बचें। मैकी एलान, मास्टर मैनिपुलेटर। मैकी एलियन गुणों वाले लोग चालाक, धोखेबाज और रणनीतिक होते हैं। उनका दर्शन है कि अंत साधनों को सही ठहराता है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बिना अपराध बोध के झूठ बोलेंगे, हेरफेर करेंगे और दूसरों का उपयोग करेंगे। मैकवेलियन व्यक्तित्व की पहचान कैसे करें? वे व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं। वे झूठे होते हैं। किसी भी स्थिति को अपने फायदे के लिए मोड़ने में सक्षम वे दयालु होने का दिखावा करते हैं, लेकिन केवल व्यक्तिगत लाभ में रुचि रखते हैं। वे मनोवैज्ञानिक हेरफेर में कुशल हैं। वे आपको विश्वास दिलाते हैं कि वे क्या चाहते हैं। मैकी ऑफ एलेंस से खुद को कैसे बचाएं? उनके शब्दों पर भरोसा न करें, उनके कार्यों पर ध्यान दें, तार्किक रहें, भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। अगर कोई सच्चा होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो सतर्क रहें। मया वैलिएंट मुखौटे पहनते हैं, अपने प्रभाव के आधार पर आवेगी निर्णय न ले। 3 मनोरोगी भावनाहीन शिकारी। नार्सिसिस्ट और मैकियावेलियन के विपरीत मनोरोगियों के पास कोई भावना नहीं होती, कोई अपराध बोध नहीं और कोई सहानुभूति नहीं होती। वे ठंडे दिमाग वाले होते हैं और कभी कभी दूसरों को चोट पहुंचाने में भी आनंद लेते हैं। वे लोगों को भावनाओं वाले इंसान नहीं बल्कि इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण के रूप में देखते हैं। मनोरोगी की पहचान कैसे करें? उनमें सहानुभूति की कमी होती है और वे दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते। वे निर्दयी, हिंसक या आक्रामक हो सकते हैं। वे बिना किसी अपराध बोध के झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। वे आकर्षक और करिश्माई दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य शोषण है। उन्हें दूसरों को नियंत्रित करने या नुकसान पहुंचाने में खुशी मिलती है। मनोरोगियों से खुद को कैसे बचाएं? दूरी। अपने आप को ऐसे किसी भी व्यक्ति से दूर रखें जो अपने कार्यों के लिए कोई पश्चाताप या अपराध बोध नहीं दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपके साथ छेड़छाड़ करता है या आपको भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो तुरंत उससे नाता तोड़ लें। अपने अंतर्मन पर भरोसा करें। यदि आप किसी के आसपास असहज महसूस करते हैं तो इसका एक कारण है। यदि आप मानसिक या भावनात्मक रूप से खतरा महसूस करते हैं तो पेशेवर मदद लें। क्या आप एक डार्क ट्रायड व्यक्तित्व से निपट रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति अहंकार, धोखा और सहानुभूति की कमी के सभी 3 लक्षण दिखाता है तो वे डार्क ट्रायड का हिस्सा हो सकते हैं। अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या यह व्यक्ति हमेशा व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करता है? क्या वे कोई भावनात्मक गर्मजोशी या सहानुभूति नहीं दिखाते हैं? क्या वे दूसरों के साथ छेड़छाड़ करने और उन्हें नियंत्रित करने में विशेषज्ञ हैं? यदि आपने इन प्रश्नों के लिए हाँ में उत्तर दिया है तो सावधान रहें, आप एक अत्यधिक खतरनाक हेरफेर करने वाले व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। आगे क्या है? अपने मानसिक बचाव को मजबूत करना। अब जब आप डार्क ट्रायड को समझते हैं तो अगला कदम यह सीखना है कि मानसिक लचीलापन कैसे बनाया जाए और इन हेरफेर करने वाले व्यक्तित्वों से खुद को कैसे बचाया जाए। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि मजबूत सीमाएं कैसे निर्धारित करें।
आत्मविश्वास कैसे विकसित करें और भावनात्मक जाल से कैसे बचें। विषाक्त संबंधों को कैसे पहचानें और उनसे कैसे बचें। याद रखें कि जो लोग अंधेरे में रहते हैं और दूसरों को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, वे कभी भी सच्ची सफलता तक नहीं पहुंच सकते। मजबूत रहें, जागरूक रहें और अपने मन पर नियंत्रण रखें। प्रभाव बनाम हेरफेर की शक्ति। नियंत्रण के बिना नेतृत्व कैसे करें। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों को क्यों प्रेरित करते हैं, जबकि अन्य प्रभाव प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। कुछ नेता सम्मान क्यों अर्जित करते हैं, जबकि अन्य धोखे और नियंत्रण का सहारा लेते हैं। इसका उत्तर प्रभाव और हेरफेर के बीच के अंतर में निहित है। प्रभाव लोगों को बढ़ने के लिए प्रेरित करने के बारे में है, जबकि हेरफेर स्वार्थी लाभ के लिए उन्हें नियंत्रित करने के बारे में है। यदि आप इस अंतर को समझते हैं, तो आप दूसरों को सकारात्मक और नैतिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, मानसिक नियंत्रण और हेरफेर से खुद को बचा सकते हैं, अपनी मानसिकता को मजबूत कर सकते हैं ताकि कोई आपका फायदा न उठा सके। इस अध्याय में हम अच्छे बनाम बुरे प्रभाव का पता लगा। उदाहरण के लिए, एक अच्छा नेता कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करने और खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। एक चालाक बॉस कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाकर असहाय महसूस कराता है कि वे उसके बिना सफल नहीं हो सकते। एक और उदाहरण, एक सहायक मित्र आपको बेहतर बनने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक चालाक दोस्त आपको उनकी इच्छा पूरी करने के लिए दोषी महसूस कराता है। सच्चा प्रभाव लोगों को सशक्त बनाता है, जबकि चालाकी उन्हें आश्रित बनाती है। नेतृत्व में प्रभाव, सकारात्मक मार्गदर्शन की शक्ति। एक सच्चा नेता लोगों को नियंत्रित नहीं करता, वे उन्हें प्रेरित करते हैं। लोग आपकी बात तभी सुनेंगे जब वे आप पर विश्वास करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। एक अच्छा नेता दूसरों को कमजोर महसूस कराने के बजाय उनकी सफलता में उनका साथ देता है। एक महान शिक्षक छात्रों को खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। एक चालाक शिक्षक छात्रों को यह एहसास कराता है कि वे उनकी मदद के बिना सफल नहीं हो सकते। मुख्य बात, यदि आप वास्तव में प्रभावशाली बनना चाहते हैं, तो लोगों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें ऊपर उठाएं। रिश्तों में प्रभाव, प्रेम बनाम नियंत्रण। एक स्वस्थ रिश्ता प्रेम, सम्मान और आपसी विकास पर आधारित होता है। चालाकी अपराध बोध और भय पैदा करके रिश्तों को नष्ट कर देती है। या निर्भरता का उदाहरण, एक अच्छा साथी आपके सपनों का समर्थन करता है और आपके निर्णयों का सम्मान करता है। एक चालाक साथी आपको दोषी महसूस कराता है, आपकी पसंद को नियंत्रित करता है या आपके आत्मविश्वास को कम करता है। उदाहरण, एक अच्छा दोस्त आपको सही रास्ते की ओर ले जाता है। एक चालाक दोस्त आपको अपने फायदे के लिए चीजें करने के लिए दबाव डालता है। रिश्तों में हेरफेर से खुद को कैसे बचाएं। अगर कोई आपको लगातार अपमानित करता है, तो वे आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। सीमाएं निर्धारित करें। आप किसी और की खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जो आपका सम्मान करते हैं, न कि जो आपको नियंत्रित करते हैं। हेरफेर के खिलाफ खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाएं। हेरफेर से खुद को बचाने के लिए आपको मानसिक शक्ति की आवश्यकता है। यहाँ बताया गया है कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण करें। दूसरों को ऐसा न करने दें। अपना मूल्य परिभाषित करें। खुद को रोजाना याद दिलाएं, मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, कोई और मुझे नियंत्रित नहीं करता है। लोगों को अनदेखा करें जो लगातार आपको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। दो ने भावनात्मक नियंत्रण विकसित किया है। जब आप क्रोधित या दुखी हों, तो कभी भी बड़े फैसले न लें। यदि कोई आपको दोषी महसूस कराता है, तो रुकें और विश्लेषण करें कि क्या वे सही हैं या वे सिर्फ आपको हेरफेर कर रहे हैं। शांत रहें और नियंत्रण में रहें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। 3 बिना अपराध बोध के ना कहना सीखें। आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अपने
मूल्यों पर दृढ़ रहें। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको कुछ गलत करने के लिए दबाव डालता है तो आत्मविश्वास से कहें, मुझे खेद है लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। आगे क्या है? अपने मानसिक बचाव को मजबूत करना। अब जब आप प्रभाव और हेरफेर के बीच अंतर को समझते हैं तो अगला कदम यह सीखना है कि मानसिक नियंत्रण से खुद को कैसे बचाया जाए। अगले अध्याय में हम मानसिक आत्मरक्षा तकनीकों का पता लगाएंगे जो आपको हेरफेर से प्रतिरक्षित कर देंगी। यह अध्याय आपका टर्निंग पॉइंट है। हेरफेर से बचने का पहला कदम यह पहचानना है कि कब और कैसे आपको नियंत्रित किया जा रहा है। एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आप अपना आत्मविश्वास फिर से बना सकते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। मजबूत सीमाएं निर्धारित करें। इस अध्याय के अंत तक आपके पास किसी के भी नियंत्रण से मुक्त होने और अपनी शक्ति वापस पाने की मानसिक शक्ति होगी। क्या आपके साथ छेड़छाड़ की जा रही है? किन संकेतों पर ध्यान दें? खुद से ये सवाल पूछें। क्या आपको लगातार दोषी महसूस कराया जाता है? अपराध बोध। क्या कोई आपको अपनी यादों और भावनाओं पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है? गैसलाइटिंग। क्या आप भ्रमित महसूस करते हैं और हर समय खुद पर संदेह करते हैं? क्या कोई आपको अनदेखा करता है या सजा के रूप में आपसे बात करना बंद कर देता है? मौन उपचार। क्या किसी ने आपको यह विश्वास दिलाया है कि आप उनके बिना जीवित नहीं रह सकते? यदि आपने इनमें से किसी का भी उत्तर हाँ में दिया है तो इसका मतलब है कि कोई आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपके पास मुक्त होने की शक्ति है। पहला कदम, सत्य को छोड़ो और अपनी शक्ति वापस लो। अपने आप को दोष देना बंद करो। चालाकी से काम लिए जाने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि कोई आपकी दयालुता का फायदा उठा रहा है। पहला कदम वास्तविकता को पहचानना और अपने आप से कहना है कि बहुत हो गया, मैं अपने जीवन का नियंत्रण वापस ले लूंगा। आगे क्या करना है? स्वीकार करो कि कोई आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है। अपने आप पर संदेह करना बंद करो। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करो। जोर से कहो, मैं शक्तिहीन नहीं हूँ, मैं अपने जीवन को नियंत्रित करता हूँ। दूसरा कदम, अपने आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण करें। चालाक लोग आपके आत्मसम्मान पर हमला करके आपको कमजोर करते हैं। मुक्त होने के लिए आपको अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाना होगा। आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण कैसे करें? विषाक्त लोगों से दूर रहें। उन लोगों से खुद को दूर रखें जो आपको नीचे लाते हैं। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें। 3 चीजों की सूची बनाएं जो आप हर दिन अच्छे हैं। अपने आप को सहायक लोगों के साथ घेरें। उन लोगों के साथ रहें जो आपको ऊपर उठाते हैं, न कि आपको नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको कहता रहता है कि आप मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तो अपने आप से कहें कि मैं सक्षम हूँ, मैं अपने जीवन को अपने दम पर चला सकता हूँ। याद रखें कि आप जितने अधिक आत्मविश्वासी बनेंगे, किसी के लिए भी आपको चालाकी से काम में लेना उतना ही कठिन होगा। तीसरा कदम, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। चालाक लोग आपकी भावनाओं का आपके खिलाफ उपयोग करते हैं। वे आपको दोषी, भ्रमित या दबाव महसूस कराते हैं। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, वे आप पर अपनी शक्ति खो देते हैं। अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें? अपनी भावनाओं को पहचानें। क्या आप हमेशा दोषी महसूस करते हैं, किसी के आसपास चिंतित या भ्रमित? यदि हाँ, तो हो सकता है कि वे आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे हों। प्रतिक्रिया करने से पहले रुकें। क्रोधित या दुखी होने पर बड़े निर्णय न लें। गहरी सांस लें और सोचें, क्या यह व्यक्ति सच कह रहा है या वे मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? अगर कोई कहता है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम वही करो जो मैं कहता हूँ, भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के
बजाय रुकें और तार्किक रूप से सोचें, क्या असली प्यार का मतलब है मुझे उनकी बात माननी चाहिए। एक बार जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो कोई भी आपको नियंत्रित करने के लिए उनका उपयोग नहीं कर सकता है। चरण 4, सीमाएं निर्धारित करें और एनो कहना सीखें। लोग आपके साथ तभी छेड़छाड़ कर सकते हैं जब आप उन्हें अपनी सीमाएं पार करने देंगे। यदि आप स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं तो कोई भी आपको नियंत्रित नहीं कर पाएगा। सीमाएं कैसे निर्धारित करें? तय करें कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। मैं आपको यह याद दिलाने में मदद नहीं कर सकता कि नहीं कहने से आप बुरे व्यक्ति नहीं बन जाते, बल्कि यह आपको मजबूत बनाता है। अब आगे क्या है? अपनी मानसिक सुरक्षा को मजबूत करना। अब जबकि आप जानते हैं कि हेरफेर से कैसे मुक्त हुआ जाए, अगला कदम एक अडिग मानसिकता विकसित करना है ताकि कोई भी आपको फिर से नियंत्रित न कर सके। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि मानसिक शक्ति कैसे विकसित की जाए, बिना प्रभावित हुए निर्णय कैसे लें, अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन कैसे जिएं। याद रखें कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, कभी किसी और को इसे नियंत्रित न करने दें। मनोवैज्ञानिक युक्तियों के खिलाफ अपने दिमाग को मजबूत करना। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपका दिमाग मजबूत है तो कोई भी चालाक आपको नियंत्रित नहीं कर सकता है। लेकिन यदि आपका आत्मविश्वास कमजोर है और आप आसानी से प्रभावित हो जाते हैं तो आप बार बार हेरफेर के जाल में फंस सकते हैं। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि मानसिक लचीलापन कैसे बनाया जाए। आत्मसम्मान, आत्मजागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण आपकी रक्षा कैसे करते हैं। अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करें ताकि कोई भी आपको फिर से हेरफेर न कर सके। इस अध्याय के अंत तक आपके पास एक मानसिक ढाल होगी जो आपको मनोवैज्ञानिक हेरफेर से प्रतिरक्षित बनाता है। मानसिक लचीलापन, हेरफेर के खिलाफ अंतिम शक्ति। मानसिक लचीलापन का मतलब है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, मजबूत बने रहना। यह आपको स्वतंत्र रूप से सोचना सिखाता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हेरफेर को पहचानना इससे पहले कि यह आपको नियंत्रित करे। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति आसानी से प्रभावित नहीं हो सकता क्योंकि वे अपने विचारों और निर्णयों पर भरोसा करते हैं। तो आप इस ताकत का निर्माण कैसे करते हैं? पहला कदम, अपनी सोच को नियंत्रित करें। तर्क के साथ सोचें, भावना से नहीं। चालाक लोग आपको नियंत्रित करने के लिए भावनाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन यदि आप तार्किक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रशिक्षित करते हैं तो आप उनके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तार्किक रूप से कैसे सोचें? किसी पर विश्वास करने से पहले अपने आप से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें। क्या यह व्यक्ति सच कह रहा है? क्या वे वास्तव में मेरी भलाई की परवाह करते हैं या वे मुझे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर मैंने कहा नहीं तो क्या यह वास्तव में मेरे जीवन को प्रभावित करेगा या यह सिर्फ हेरफेर है? उदाहरण, चालाकी भरे हथकंडे आप पर अपनी शक्ति खो देते हैं। चरण 2, हर स्थिति में शांत रहें। भावनात्मक स्थिरता। जब लोग चालाकी करते हैं तो वे आप पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए दबाव डालते हैं। वे आपको गुस्सा, दोषी और भयभीत महसूस कराते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें तो उनकी हथकंडे काम नहीं करेंगे। भावनात्मक रूप से स्थिर कैसे रहें? प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लें, खुद को समय दें। गुस्से या भावनात्मक संकट में कभी भी बड़े फैसले न लें। खुद से पूछें, क्या यह व्यक्ति मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है? उदाहरण के लिए, अगर कोई अचानक आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया न करें, रुकें। गुस्से से जवाब देने के बजाय सांस लें और सोचें, कहें कि मैं बाद में आपसे संपर्क करूंगा। आप जितने शांत रहेंगे, किसी के लिए भी आपको नियंत्रित करना उतना ही मुश्किल होगा। चरण 3, अपने आत्मसम्मान को मजबूत करें। खुद पर विश्वास रखें। जो लोग खुद पर विश्वास नहीं करते वे चालाकी के आसान लक्ष्य होते हैं। एक चालाक गलतियां सीखने के लिए होती हैं, आत्मदंड के लिए नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते तो आत्मविश्वास से जवाब दें, मैं अपने निर्णय स्वयं लेता हूं।
मुझे किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जब आप स्वयं का सम्मान करते हैं तो कोई भी आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता। चरण 4, आत्मजागरूकता विकसित करें। अपनी भावनाओं को जानें। बहुत से लोग यह महसूस नहीं करते कि उन्हें कब नियंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि वे अपनी भावनाओं से अवगत नहीं हैं। यदि आप अपनी भावनाओं को समझते हैं तो आप हेरफेर का पता लगा सकते हैं, इससे पहले कि ऐसा हो। आत्मजागरूकता कैसे विकसित करें? पैटर्न की पहचान करें। क्या आप हमेशा किसी के कारण दोषी या संदिग्ध महसूस करते हैं? अपने विश्वासपात्र मित्रों और परिवार से बात करें कि आप कैसा महसूस करते हैं। अपने विचारों को लिखें। इससे आपको यह देखने में मदद मिलती है कि क्या कोई आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी निश्चित व्यक्ति के आसपास लगातार उदास या चिंतित महसूस करते हैं, तो अपने आप से पूछें कि क्या यह रिश्ता मेरे लिए स्वस्थ है। आप जितने अधिक आत्मजागरूक होंगे, किसी के लिए आपको हेरफेर करना उतना ही कठिन होगा। चरण 5, भावनात्मक नियंत्रण में निपुण हो जाइए। जब कोई आपके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो प्रतिक्रिया न करें। वे चाहते हैं कि आप तुरंत प्रतिक्रिया दें, क्योंकि भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से आपको नियंत्रित करना आसान हो जाता है। लेकिन यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें? प्रतिक्रिया करने से पहले 10 सेकंड प्रतीक्षा करें। इससे भावनात्मक विस्फोटों को रोका जा सकता है। स्वयं को याद दिलाएं कि मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता हूं, उन्हें नहीं। यदि कोई आपका अपमान करता है तो क्रोधित न हो, शांत और तटस्थ रहें। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि आप कभी सफल नहीं होंगे, क्रोधित होने के बजाय आत्मविश्वास से जवाब दें, यह सिर्फ आपकी राय है, मैं स्वयं को जानता हूँ। एक बार जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। आगे क्या है? अपने जीवन में मानसिक शक्ति का प्रयोग करना। अब जब आपने अपने मन को मजबूत करना सीख लिया है तो अगला कदम इन तकनीकों को दैनिक रूप से लागू करना। अपनी पूरी क्षमता को उजागर करें। कुछ लोग सफलता की ओर क्यों बढ़ते हैं जबकि अन्य आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं? कुछ लोग आत्मविश्वास से क्यों बोलते हैं? दूसरों को प्रेरित करें और बिना किसी डर के साहसिक निर्णय लें। इसका उत्तर केवल कड़ी मेहनत नहीं है, यह सही मानसिकता और मनोविज्ञान है। यदि आप आत्मसंदेह पर काबू पाना चाहते हैं तो अजेय आत्मविश्वास का निर्माण करें। दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करें। एक मजबूत और लचीला दिमाग विकसित करें। तो यह अध्याय आपके लिए है। एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने का रहस्य प्रभाव हेरफेर नहीं है। सच्चा प्रभाव लोगों को शब्दों और कार्यों के माध्यम से प्रेरित करने के बारे में है, उन्हें नियंत्रित करने के बारे में नहीं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें तो आपको सकारात्मक तरीके से प्रभावशाली बनना होगा। प्रभावशाली बनने के 3 नियम। लोगों की बात सुनना सीखें। जो उन्हें सुनते हैं उनका सम्मान करें। स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलें। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे भी करेंगे। प्रेरित करें, नियंत्रित न करें। लोगों को बेहतर बनाने में मदद करें, लेकिन उन्हें बदलने के लिए मजबूर न करें। यह कहने के बजाय कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप असफल हो जाएंगे, कहें कि आप यह कर सकते हैं, मुझे आप पर विश्वास है। यदि आप एक सच्चे नेता बनना चाहते हैं तो आपका काम प्रेरित करना है, हेरफेर नहीं। एक प्रेरक नेता कैसे बने? आप चाहते हैं कि लोग आपको एक नेता के रूप में देखें, उन्हें प्रेरित करना और उनका मार्गदर्शन करना सीखें। नेता बनने के 3 तरीके। उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करें। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे कड़ी मेहनत करें तो स्वयं कड़ी मेहनत करके उन्हें दिखाएं। भावनात्मक संबंध बनाएं। जब लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं तो वे प्रेरित होते हैं। लोगों को स्वतंत्रता दें। अच्छे नेता मजबूर नहीं करते, वे दूसरों को स्वयं सोचने के लिए सशक्त बनाते हैं।
उदाहरण के लिए एक महान बॉस केवल आदेश नहीं देता बल्कि वह समझाता है कि काम क्यों महत्वपूर्ण है। इससे कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। यदि आप लोगों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें प्रेरित करते हैं तो वे स्वेच्छा से आपका अनुसरण करेंगे। भय और आत्मसंदेह पर काबू पाएं। भय और आत्मसंदेह आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। वे आपको कार्रवाई करने से रोकते हैं। खुलकर बोलें और अपनी क्षमता तक पहुंचें। लेकिन एक बार जब आप उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। भय को हराने के 3 चरण। अपने डर को पहचानें। आप किससे डरते हैं, इसे पहचानना पहला कदम है। छोटे कदम उठाएं। यदि आपको सार्वजनिक रूप से बोलने में डर लगता है तो छोटी छोटी बातचीत से शुरुआत करें। आत्मविश्वास के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही मजबूत बनेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपको दर्शकों के सामने बोलने में डर लगता है तो छोटे समूहों में बोलना शुरू करें। समय के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। डर सिर्फ एक भ्रम है। एक बार जब आप इसका सामना करते हैं तो यह गायब हो जाता है। आत्मशक्तिकरण का मार्ग। सफलता के लिए अपने मन को पुनः प्रोग्राम करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग चुनौतियों के बावजूद सफल क्यों होते हैं, जबकि अन्य आसानी से हार मान लेते हैं? कुछ लोग कठिन समय में भी सकारात्मक क्यों रहते हैं? इसका उत्तर मानसिकता है। एक मजबूत मानसिकता सफलता की ओर ले जाती है, जबकि एक कमजोर मानसिकता विफलता की ओर ले जाती है। सफलता की मानसिकता में बदलाव कैसे विकसित करें? मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। जिस तरह से आप खुद से बात करते हैं वह मायने रखता है। विफलता को एक सबक के रूप में देखें। हर गलती कुछ मूल्यवान सिखाती है। खुद को रोजाना याद दिलाएं, मैं अपने जीवन के नियंत्रण में हूं। उदाहरण के लिए, यदि आप कुछ नया शुरू करने को लेकर अनिश्चित महसूस करते हैं तो खुद से कहें, यह मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं सीख सकता हूं और सफल हो सकता हूं। आपकी मानसिकता आपके भविष्य को आकार देती है। इसे सफलता के लिए प्रशिक्षित करें। प्रेरित रहने के 3 शक्तिशाली तरीके। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन जो व्यक्ति प्रेरित रहता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। हर दिन प्रेरित कैसे रहें? अपनी उपलब्धियों को याद रखें। जब आप उदास महसूस करें तो पिछली सफलताओं के बारे में सोचें। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें। नकारात्मकता से दूर रहें। रोजाना छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। छोटी जीत से आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी चीज में असफल होते हैं तो यह मत कहें कि मैं यह नहीं कर सकता, बल्कि कहें कि मैं अगली बार सुधार करूंगा और बेहतर करूंगा। सफलता की कुंजी स्थिरता है। आगे बढ़ते रहें। सकारात्मकता के लिए अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करें? आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप अपने मन को सकारात्मक सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो आप समस्याओं के बजाय अवसर देखेंगे। सकारात्मक मनोविज्ञान को अपनाने के 3 सरल तरीके। दैनिक प्रतिज्ञान का उपयोग करें। हर दिन अपने आप से प्रेरक वाक्य कहें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान करें और आत्मजागरूकता बढ़ाएं। अपनी भावनाओं को समझने में समय लगाएं। उदाहरण के लिए, हर सुबह कहें कि आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो जीवन अद्भुत तरीके से बदल जाता है। अंतिम सबक। मनोवैज्ञानिक हेरफेर से खुद को कैसे बचाएं? इस पुस्तक ने आपको सिखाया है कि हेरफेर को कैसे पहचानें, मानसिक शक्ति का निर्माण करें और सफलता के लिए मनोविज्ञान का उपयोग करें। अंतिम सबक। मनोवैज्ञानिक हेरफेर से सावधान रहें। किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले हमेशा सोचें,
अगर कोई आपकी भावनाओं या डर के साथ खेलता है तो सतर्क रहें, मजबूत सीमाएं निर्धारित करें। कभी किसी को आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल न करने दें। अपने दिमाग को मजबूत, सकारात्मक और लचीला बनने के लिए प्रशिक्षित करें। जब आप इन मनोवैज्ञानिक तकनीकों को पहचान लेते हैं तो कोई भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। इसके बजाय आप अपने जीवन का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। अंतिम संदेश साझा करें और जागरूक रहें। अगर आपको यह पुस्तक उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। नीचे टिप्पणी करें। क्या आपने कभी हेरफेर का सामना किया है? आपने इसे कैसे संभाला? आइए चर्चा करें। अधिक मनोविज्ञान और आत्मविकास सामग्री के लिए चैनल की सदस्यता लें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक मजबूत रहें, जागरूक रहें।